नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 2 को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। क्या बोल रहे हैं? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग हम लोग किसको कहते हैं? अल्फा प्लस में बीटा जब होता है उसको हम लोग शून्यकों का योग कहते हैं, ठीक है। और अल्फा इंटू जब बीटा होता है उसको हम लोग शून्यकों का गुणनफल कहते हैं। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, उसका 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1/4 फिर दिया है 1। तो देखिए जो पहला में है वो हम लोग का क्या है? देखिए जिसके शून्यकों का योग, देखिए जो पहला में है उसका हम लोग शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा मानेंगे। उसके बाद देखिए तथा गुणनफल, देखिए ये वाला जो बाद में है -1, ये हम लोग का क्या है? शून्यकों का गुणनफल है यानी अल्फा इंटू बीटा। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हल लिखना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दिया है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी आप लोग बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। शून्यकों का योगफल जो पहला है वही हम लोग का शून्यकों का योगफल है यानी 1/4, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? देखिए जो लास्ट में हम लोग क्या है? -1, तो -1 जो है वो हम लोग का शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग, चलिए आप इसको हल करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसीलिए दे दीजिएगा। इसलिए देने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? हम लोग का सूत्र होता है x² माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसी फॉर्मूला से हम लोग का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो x² की जगह x² लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान हमने कितना माना था? देखिए अल्फा प्लस बीटा 1/4, हम लोग 1/4 लिखेंगे, ठीक है। 1/4 इंटू में एक्स, ठीक है। फिर प्लस देंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा, फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा हम लोग क्या माने हैं? -1, तो हम लोग यहाँ पर -1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए x² की जगह x² ही रहेगा हम लोग का। अब देखिए हम लोग का माइनस में हो जाएगा -1/4 एक्स। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1। आप लोग चाहते हैं इसको भिन्न से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक सिंपल तरीका है, देखिए नीचे में आप लोग देख सकते हैं, एक के नीचे में क्या है? 4, ठीक है। नीचे में देख सकते हैं, नीचे में अगर 4 रहेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे? उसी 4 से सबको गुना कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 को हम लोग पहला वाला संख्या से गुना करेंगे। तो 4 को अगर x² से गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा। अब देखिए 4 को अगर 1/4x से गुना करेंगे तो हम लोग का क्या होगा? देखिए यहाँ पर देखिए 1/4x इंटू में 4, 1/4x से अगर हम लोग 4 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक 4 4 कट जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएगा? 1x यानी x बचेगा, तो माइनस में x हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर -1 बचा, तो -1 के साथ भी 4 को गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबके साथ हमको 4 को गुना करना है क्योंकि 4 नीचे में था बट्टा में, इसलिए हम लोग सबके साथ गुना किए। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया? 4x² माइनस x -4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए फर्स्ट में √2 है, तो √2 हम लोग का क्या जगह? फर्स्ट वाला संख्या हम लोग क्या माने थे? शून्यकों का योगफल, और लास्ट वाला क्या था? शून्यकों का गुणनफल। तो ठीक है, उसके बाद हम लोग हल करते हैं, इसका हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, ठीक है। दिया है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल लिखेंगे हम लोग। तो शून्यकों का योगफल हम लोग का क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योगफल जो हम लोग का पहला में दिया है, ठीक है। √2 दिया तो √2 हो जाएगा। अब देखिए शून्यकों का योगफल हमने लिख दिया, अब शून्यकों का गुणनखंड लिखेंगे, ठीक है। शून्यकों का गुणनखंड का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, देखिए जो लास्ट में हम लोग क्या है? 1/3, तो 1/3 हो जाएगा। देखिए शून्यकों का योगफल हम लोग का क्या है? अल्फा प्लस बीटा यानी √2, ठीक है, जो पहला में था। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, देखिए जो लास्ट में था हम लोग का 1/3, तो 1/3। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद, इसीलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका मान बैठा देते हैं, तो x² की जगह x² ही रहेगा, फिर माइनस का माइनस हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? √2, हम लोग लिख देंगे √2
और इंटू में एक्स, फिर प्लस का प्लस, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान क्या 1/3, तो 1/3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस √2x हो जाएगा, फिर प्लस 1/3 हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब देखिए नीचे में 3 आ गया, बट्टा में 3 आ गया, तो 3 को हम लोग सबसे गुना कर देंगे, ठीक है। तो 3 को एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 को माइनस √2x से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3√2x हो जाएगा। अब देखिए 3 को 1/3 से गुना करेंगे, देखिए 1/3 से अगर 3 को गुना करें तो 3 3 कट जाएगा तो ओनली 1 बचेगा, तो प्लस में 1 बचेगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0,5, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हाँ लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है उस सम को लिख देना है। तो दिया है शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, जो पहले में हम लोग का होता है वही हो जाएगा, ठीक है। तो पहले में हम लोग का 0 है तो 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा तो बराबर क्या हो जाएगा, जो हम लोग का बाद में है, बाद में क्या है √5 है, तो √5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसीलिए लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। देखिए अल्फा इंटू बीटा में ब्रैकेट नहीं देने से भी चलेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस की जगह माइनस दे देंगे, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 0 हमने माना था, 0 हो जाएगा, और इंटू में एक्स, फिर देखिए प्लस का प्लस हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का हमने √5 माना था, √5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा। अब देखिए 0 से किसी भी संख्या गुना करते हैं तो 0 होता है, तो 0 से हम लोग एक्स को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वो हम लोग का खत्म हो गया। तो अब देखिए प्लस √5 बच रहा है, तो प्लस √5 हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस √5 ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1,1। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं, उसके बाद लिखेंगे दिया है, तो दिया है लिखेंगे। अब उसके बाद क्या लिखा है हमने, देखिए उसके बाद हमें क्या लिखना है, देखिए शून्यकों का योगफल, ठीक है, ये शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योगफल, तो जो पहला में हम लोग का रहेगा वही हम लोग का शून्यकों का योगफल हो जाएगा। तो पहला में हम लोग का क्या 1, तो 1 हो जाएगा शून्यकों का योगफल। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, जो बाद में रहेगा, जो लास्ट में रहेगा, लास्ट में क्या 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे, इसीलिए देने के बाद हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए माइनस का माइनस देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है तो हम लोग 1 लिखेंगे, इंटू में एक्स, फिर प्लस, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा। अब देखिए एक को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स ही हो जाएगा, ठीक है, अब प्लस में 1 तो प्लस में 1, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, -1/4 फिर कॉमा फिर 1/4। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। हल देने के बाद हम लोग लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है। उसके बाद लिखेंगे शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग का जो पहले में क्या दिया है -1/4, तो बराबर देंगे -1/4 लिख देंगे। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, हम लोग का देखिए जो लास्ट में क्या दिया है 1/4, तो 1/4 हो जाएगा। अब फॉर्मूला से हम लोग बैठा देंगे, तो सबसे पहले इसी ले देंगे, उसके बाद लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा देंगे। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का माइनस देंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए -1/4, जो पहले में था उसी को हमने लिखा था, तो -1/4 लिखना है, ठीक है। तो -1/4 लिख देंगे और इंटू में एक्स, तो बीच में प्लस का प्लस देंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/4, तो 1/4 लिखेंगे, ठीक है। देखिए अल्फा इंटू बीटा हमने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट नहीं देना है, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं देना है। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 1/4, और इंटू में एक्स था तो एक्स हो जाएगा, फिर देखिए प्लस लगेगा, फिर 1/4। अब क्या करेंगे, सबका एलसीएम कर देंगे। देखिए नीचे में इसका कुछ नहीं मतलब 1, तो सबका एलसीएम कर देंगे, तो देखेंगे तो नीचे में हम लोग का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक का पावर में 4 कितना बार में आएगा, 4 बार में, तो 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो इधर देखिए 4 4 कट जाएगा तो 1x बचेगा, ठीक है, तो ओनली x बचेगा, तो यहाँ पर x लिखेंगे, फिर देखिए प्लस बचेगा,
फिर देखिए यहाँ पर 4 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो आप देखते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर जो आ जाएगा हम लोग का 4x² प्लस x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो हल देने के बाद हम लोग लिखेंगे दिया है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल, ठीक है। उसके बाद शून्यकों का आप लोग अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर। तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, जो पहले में हम लोग का क्या 4 है तो 4 हो जाएगा। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल किसको कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो जो लास्ट में हम लोग का बाद में क्या है 1 है, तो 1 हम लोग का क्या आ जाएगा शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसका, अब देखिए लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए x² की जगह हम लोग x² लिखते हैं। अब माइनस की जगह माइनस देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 4 है तो 4 हो जाएगा, और इंटू में x हो जाएगा, फिर प्लस, फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1 है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए x² का x² हो जाएगा। अब देखिए 4 को x से गुना कर देंगे तो 4x हो जाएगा, यानी -4x, ठीक है। फिर प्लस में 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपनी क्लास की तैयारी करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।